ते पहिले आपल्याला दुरुस्त करतो. संभाजी भिडे किंवा मनोहर भिडे असं नव्हे, तर ज्या माणसाला, ज्या विकृत माणसाला स्वतःचं नाव मनोहर कुलकर्णी हे लपवावं लागतं असा तो माणूस आहे. त्या विकृत माणसाचं नाव मनोहर कुलकर्णी असं आहे. या विकृत माणसाने या देशाच्या स्वातंत्र्याबाबत सुद्धा वक्तव्य केलेलं आहे. या विकृत माणसाने या राज्याचं, ह्या देशाचं वैभव, शाहू फुले आंबेडकर आम्ही जेव्हा म्हणतो तो विचार, त्या फुलेंचा सुद्धा अपमान केलेला आहे. या विकृत माणसाने ज्या महात्मा गांधींनी जगाला अहिंसेचा संदेश दिला, देशाच्या स्वातंत्र्यामध्ये अहिंसेच्या माध्यमातून ह्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, आज महात्मा गांधी बापू म्हणून अख्ख्या देशभरामध्ये त्यांचा सन्मान केला जातो. अख्ख्या देशामध्ये त्यांना महात्मा म्हणून मानलं जातं, जगामध्ये मानलं जातं. ज्यांच्यासमोर जग नतमस्तक होतं, त्यांच्या बाबतीमध्ये गरळ ओकणारा हा विकृत माणूस, त्याचं नाव मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिडे असं त्याचं नाव आहे. आज मी आपल्याला सांगितलं होतं, मी इथून जाताना सभागृहामध्ये मी 289च्या माध्यमातून आम्ही ही चर्चा व्हावी सभागृहामध्ये, यासाठी मी आग्रह धरला होता. 289 हे आयुध विरोधकांचं फार महत्त्वाचं आयुध राहतं. एखादी घटना जी राज्याच्या दृष्टीने, समाजाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची असते, त्या बाबतीमध्ये 289 माध्यमातून ती चर्चा घडवून यावी सभागृहामध्ये असं अभिप्रेत आहे या आयुधा माध्यमातून, 289 माध्यमातून. परंतु वरच्या सभागृहाच्या सभापती नीलम गोरेजीने त्याला स्पष्टपणे नकार दिला. आजपर्यंत जेवढे आम्ही 289 मांडले त्याची कसलीही चर्चा झाली नाही. हा एक अन्याय आमच्यावर आहे, विरोधी सदस्यांवर अन्याय आहे. आज जवळजवळ 5 ते 6 289 होते. एखादा जरी 289 त्यांनी चर्चेला घेतला असता तर आम्ही समजू शकलो असतो. परंतु प्रत्येक 289 वर हा मी नाकारलेला आहे असं लोकशाहीमध्ये करता येत नाही. आणि म्हणून त्यांचा सुद्धा निषेध म्हणून आणि सरकारचा निषेध म्हणून आम्ही पूर्ण दिवसासाठी विरोधी पक्षाने, फक्त काँग्रेसने नव्हे, विरोधी पक्षाने आम्ही सभात्याग केलेला आहे. आज पूर्ण दिवस आम्ही कामकाजामध्ये भाग घेणार नाही. मैंने आज सुबह सदन में जाने के पहले मैंने यहाँ कहा था कि जो हमारे आयुध हैं, जिनके माध्यम से हम सभागृह में, सदन में राज्य की कोई बात हो, मुंबई की कोई बात हो, देश की कोई बात हो, कोई घटना हो, जिसकी वजह से देश का नाम बदनाम हो, जिसकी वजह से देश के नागरिकों के कहीं ना कहीं उनके जो अधिकार है उनका हनन हो, तो वो मुद्दे उठाए जाते हैं ऊपरी सदन में 289 के माध्यम से. मैंने एक 289 दिया था जिसके माध्यम से एक विकृत किस्म का इंसान इस महाराष्ट्र में घूम रहा है, जो खुद का नाम छुपाता है और संभाजी भिडे का नाम लगाता है. उसका नाम है मनोहर कुलकर्णी, जो संभाजी भिडे करके नाम लगाता है. जिस इंसान को खुद का नाम लगाने से शर्म आती है, वो इंसान हमारे महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में, शाहू फुले आंबेडकर के महाराष्ट्र में महात्मा गांधी का अपमान करता है, महात्मा फुले जी का अपमान करता है. यहाँ तक कि वो देश के आज़ादी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है और बहुत सारे जो हमारे महानुभाव उनका अपमान करता है, और वो पूरी तरह महाराष्ट्र में घूमता है. ये आरएसएस का एजेंडा चलाने वाला मनोहर कुलकर्णी, जो भिडे के नाम से अपना नाम लगा रहा है, उसके प्रति मैंने 289 दिया था, जिसकी चर्चा सदन में होना जरूरी था. परंतु ये सब अब आज तकरीबन 5-6 289 हमारे सदन में थे. तकरीबन ये तीसरा ये है वीक है कि जिसमें हमने हमेशा 289 वहाँ ये किया था, दाखिल किया था, जिसकी चर्चा हो. सदन की
जो सभापति हैं नीलम गोरे जी, आज तक उन्होंने किसी भी 289 में चर्चा करने का हमें मौका नहीं दिया, जो कि विरोधियों का हक है, कानूनी हमारा हक बनता है। आज भी 6 289 थे, एक भी 289 के बारे में उन्होंने चर्चा वहाँ सदन में होनी चाहिए थी, वो होने नहीं दिए। वहाँ उप मुख्यमंत्री और सदन के नेता देवेंद्र फडणवीस आके उन्होंने कुछ खुलासा किया। हमने उनको ये कहा था इसकी चर्चा होने दो और उसके ऊपर सरकार का पक्ष क्या है वो कर सकते हैं, बट वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बस आते ही हमने ये किया वो किया, सारी बातें यहाँ वहाँ की उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो ये विरोधियों का आवाज़ इस तरह से नहीं दबाया जा सकता। हम सारे विरोधी, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, हम सारे विरोधी ने आज ये जो उनका ये रहा एक सभागृह में जिस तरह का उन्होंने निर्णय दिया सभापति ने, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज पूरा दिन सदन में हम लोगों ने ये किया, वॉकआउट किया है। सदन में हमने आज किसी भी कामकाज में हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसका असली नाम क्यों नहीं लेते? आप लोग को भी क्यों नहीं लेते? आप ही का जिक्र किया उन्होंने। आपने जो दिखाया, ये मनोहर कुलकर्णी ने जो बातें वहाँ की थी, अमरावती में पहुंचा था, बाकी सब जिलों में जाके जो ये जिस तरह का ये जो जहर घोल रहा है वो हमारे महाराष्ट्र के समाज में, उसके खिलाफ इन्होंने उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सारी बातें पिछले हफ्ते से चल रही है। सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? आज जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे 153 पार्ट 2 से हम उनका ये करेंगे, कौन सी मेहरबानी है? अरेस्ट क्यों नहीं किया? नोटिस बजाई का मतलब क्या होता है? जिस तरह का काम वो, जिस तरह का पाप ये मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े कर रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को बदनाम करने की बात कर रहा है। उसके कहने से बहुत सारी वहाँ हमारे यहाँ स्थिति गंभीर होते जा रही है। हमारा युवा जो है इस महाराष्ट्र का, जो हालांकि शाहू फुले अम्बेडकरी विचारों का युवा है, ये छत्रपति शिवबा की धरती है, उसमें इस तरह का पाप जानबूझ के जो कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई इसके पहले क्यों नहीं हुई? और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस बजाइए है, ये क्या मतलब हुआ? इस तरह का कोई भी राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और किसी महात्मा के खिलाफ अगर बात करता है तो उसके ऊपर तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, जो नहीं हुई है। इसके लिए ये सरकार, ये शिंदे फडणवीस और अजित दादा सरकार उसको ये कर रही है, ये मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े को प्रोटेक्ट कर रही है, ये मेरा आरोप है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।